तो दोस्तों आज जो है हमारे पास डंडा आया हुआ है और ये डंडा है हमने टिप्पर में से खोला और इसके ठिप्पे के बारे में दोस्तों आज वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि ठिप्पा जो है दोस्तों बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। देख सकते हैं इसमें सरिये वगैरह वेल्डिंग कर रखे हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आज बहुत गहराई से करेंगे हम बात इसके बारे में, तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें जरूर, जिससे कि आपको पता लग जाए कि इन ठिप्पों में क्या कारण होते हैं। तो ये जो डंडा दोस्तों आपको मैंने बता भी दिया है वैसे वीडियो में कि डंडा जो है इसके अंदर ठिप्पे वगैरह जो वेल्डिंग है वो गलत तरीके से किए हुए हैं। पहले जो वेल्डिंग किया हुआ है वही सारा गलत है। टिप्पा नापा है या नहीं नापा है, ट्राली के जो नीचे की अलाइनमेंट होती है वो सब चीज़ चेक की है नहीं की है। अधिकतर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी काम जैसे हम कर देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होता, चाहे इसमें मैं क्यों ना हूँ दोस्तों, चाहे कोई और भी ना क्यों ना हो, तो फिर वो दोबारा खुलता है और दोबारा खुलने के बाद फिर वो दिक्कत आ जाती है। मगर वो कारण क्या होता है दोस्तों? कारण सीधे से ही है दोस्तों कि वो अलाइनमेंट में नहीं हो पाया है। सिर्फ एक ना खोल लिया और खोल कर फटाफट उस काम को निपटाने के लिए जितना बताया गया उतना ही, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनका काम जो है हमें उतना ही करना होता है जितना बताया गया होता है। अगर एडिशनल अलग से बता देते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे पूछा क्यों नहीं, आपने हमसे पूछना था, ये था भाई ये काम करना है नहीं करना। कई बार हो जाता है, कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कर दो, गाड़ी सही चलनी चाहिए, डेट्स इट। तो वो जो चीज़ है दोस्तों मेन है। चलता हूँ बाहर लेकर आपको पहले गाड़ी के पास, जो आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़। डंडा खोल लिया हमने, टिप्पे कराए थे वो वेल्डिंग होने। उससे अलग जो चीज़ देखने वाली है दोस्तों वो मैं आप वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप के बाहर। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों वर्कशॉप पे पहुंचा हूं और पहुंच कर ना हमने आज एक ट्राली का डंडा खोला हुआ है। खोल तो हमने पहले लिया था, मगर आपको पीछे बैक में जाके आपको शो करता हूँ जो हमने इस ट्राली का डंडा खोला है और उसमें जो काम किया है वो मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो के अंदर। तो इसके टायर वायर की शिकायत थी, कहीं ना टायर ऐसे रुख करके करते हैं ना, आपने देखा होगा कि टायर जो है यहाँ से ये टेपर में हो जाते हैं यहाँ से, और एक होता है कि एक साइड से पूरा बराबर ही घिस रहा है, तो वो डंडों में दाब की कमी होती है। और जो टेपर में घिसता है वो फॉल्ट होता है दोस्तों अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट करना देखो दोस्तों हर कोई कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है अलाइनमेंट करना ट्राली की, कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। मैं ये बताने के लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप सभी भाइयों को पता लग जाए कि अलाइनमेंट का क्या पंगा होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें दोस्तों सारी बात है जो शो करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसका सेंटर बोल्ट देखो, कोई क्या करता है सेंटर बोल्ट को वहीं चोट मारकर सीधा कर देता है, जो कि इसके पुराने सेंटर बोल्ट की हालत को दिखाएगा वर्कर। अब देखिए जरा भाई, जरा इसका पुराना सेंटर बोल्ट क्या हालत हो रही थी, ये देखो। तो ये पुराना सेंटर बोल्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये जो माइनर सी चीज़ें होती हैं जिसे हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्या अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सही तो है, क्योंकि ये जो है नीचे से सही दिखाई देगा आपको मगर अंदर से डैमेज है। तो दोस्तों अब मैं आपसे यही बात शेयर करने वाला हूँ। ये टाटा कंपनी का 5530 है, 5530 जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो ये 5530 के अंदर जो टिप्पर अटैच है वो बैकग्राउंड में है, और इसके डंडे में जो आपको मैंने दिखाया था कि डंडा हमने खोल रखा है, अलाइनमेंट भी कर रहे हैं। गाड़ियाँ और भी खुली हुई हैं ऐसा तो, आयशर कंपनी की 3019 की, यहाँ देखो ट्यूब हो रही है फिट। तो मेन जो पॉइंट है दोस्तों, आज सिर्फ उन कमियों के ऊपर ही बात करने वाले हैं दोस्तों जो गाड़ियों में बहुत सी रह जाती हैं, जो कि मैं कई बार आपको वीडियो में भी नहीं दिखा पाता। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये जो है होती तो माइनर सी कमी है, जो हमारे फील्ड के बंदे हैं वो इन चीज़ों को कर देते हैं, मगर फिर भी मैं आपको ये चीज़ शो करूँगा ज़रूर। दोस्तों टायरों का फॉल्ट देखो दोस्तों, टायर देख सकते हैं कि इनकी जो कंडीशन है ये तो है ही, और जो मैंने आपको वो चीज़ बताई थी वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो ये देखो, ये ठिप्पों को जो है सेंटर नापा जा रहा है। ये काम होते नहीं है, कहने आसान है करने मुश्किल। तो अब जो है अंदर मैं आपको डंडे से भी सेंटर दिखाऊंगा इसका जो हो रहा है। जो ठिप्पे हैं दोस्तों वो क्यों नहीं वेल्डिंग होते वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण यही है दोस्तों कि जल्दी कस्टमर को होती है, बहुत जल्दी, कि वो फटाफट जाके ना एकदम जल्दी हो जाए फटाफट, और वहीं के वहीं वेल्डिंग कर देते हैं और वो कहते हैं कि फिर कराएंगे। तो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ को खोल कर अगर तरीके से काम को कर दिया जाए तो उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है, और कुछ नहीं है। अगर वहीं के वहीं वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग करिए ना तो दोस्तों दिक्कत होती है। आप खुद ही सोचिए कि जब वेल्डिंग वहाँ से क्रैक हो गया है और फिर उसके ऊपर ना तो उसे खंचा दिया, ना साफ़ करा उसे, ना ग्राइंडर मारा, और वहीं के वहीं इसके ऊपर वेल्डिंग कर दिया। तो अब आपको डिस्प्ले पे थोड़ा सा ब्लरिंग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वेल्डिंग हो रहा है।
मगर ये उन जगहों में वेल्डिंग हो रहा है जहाँ से वो क्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वेल्डिंग चल रहा है टिप्पे वाली जगह पे, और इस पर वेल्डिंग जो है किसी ने वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग कर रखा है, जिसकी वजह से वो ठिप्पा जो है फिर क्रैक हो जाएगा। तो एक काम को प्रॉपर तरीके से अगर करा जाए, जैसे कि अब इसके बाद जो है मिग वायर यूज़ करेंगे 1.2, और वो जो है इसे प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग कर देगी और सही रहेगा, इसका मामला जो है क्रैक नहीं होने का दोबारा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वेल्डिंग करा था वो यहाँ भरा गया है, और ये जो है ना यहाँ पे साइड पे ये देख सकते हैं कटिंग वगैरह हो रखी है, ये सब प्लेन करके। और दूसरा यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, देखो ये वेल्डिंग यहाँ पे सही नहीं है, टिप्पा गलत है, अभी नापेंगे दोबारा उसके बाद पता लगेगा। तो ये ड्राइवर है। हाँ जी, कहाँ करवाया था वेल्डिंग? ये जहाँ पे डंडा लग के आया था ना वहाँ। अच्छा, वहीं पे हुआ काम, मतलब पहले का ही काम हो रखा है, मतलब उसके बाद चेक ही नहीं कराया। तो अब जो है दोस्तों हम इसे अलाइनमेंट चेक करेंगे इसकी। और आवेगा इधर मेरी तरफ है, हल्का हो सेंटर करा हुआ है। हाँ बस। कितने आउट लगा रखे थे? हल्का सा और अंदर जाएगा, अंदर अंदर इधर को है। हाँ ज़्यादा हो गया, एक बंदा कर लेगा। अपन गलत लगा हुआ बहुत, ये भी ताना पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ठिप्पा जो दूसरा है वो भी गलत लगा हुआ है। हमने उसकी अलाइनमेंट को नाप कर देखा है। पहले सोच रहे थे ये सही होगा, एक साइड का आउट होता है वैसे तो कॉमन, क्योंकि अधिकतर जितने भी ठिप्पे होते हैं दोस्तों, ये डंडों के एक तरफ का सही होता है और एक तरफ का थोड़ा आउट लगा होता है। मगर दोस्तों ये दोनों ही गलत लगे हुए थे, तो जिसकी वजह से दोस्तों ये सारी दिक्कत आ रही थी। और आपका डंडा जो है ना एक तरफ बाहर दिखाई देगा, और दूसरा डंडा दोस्तों वो भी आपको हल्का सा बाहर। तो ट्राली पीछे से देखने में तो ऐसे लगेगी कि बिल्कुल ठीक चल रही है, मगर वो हल्का हल्का ना बाहर ही आपको शो करेगा। मगर फिर भी दोस्तों आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगता। जो ज़्यादा ही बारीकी में जाता है, अभी हाँ ज़्यादा ही ट्राली के अंदर ध्यान रखता है, वो इस चीज़ को शायद देखता होगा दोस्तों। क्योंकि टायर हल्के से अगर बाहर चले गए तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ट्राली का इधर का हिस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ है और पल्ली साइड का वो अंदर की तरफ है। तो यही होता है दोस्तों इस डंडे के मामले में दोस्तों, कि हल्का सा टिप्पा अगर गलत लगता है तो आपकी जो ट्राली है उसकी डंडे होंगे वो एक तरफ आपको थोड़े से बाहर दिखाई देंगे, मगर वो देख पाएगा जो इस फील्ड से है, जो ज़्यादा बारीकी में जाता है। नहीं तो गड्डियाँ चल ही रही हैं सबकी वेल्डिंग हो ही रहे हैं, ठिप्पे सब कर ही रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया है कि इसके अंदर हम अलाइनमेंट कर रहे हैं डंडे के अंदर, जो बहुत ही कम रियल होता है। मैं आपको दिखाता नहीं क्योंकि समय नहीं मिल पाता कि डंडा करके फिट कर देते हैं। ये बीच का सीन है दोस्तों, जो आज मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जो टिप्पर अगर हमारे पास आया तो डंडे को इस तरीके से सेट करना पड़ता है, जो कि इन फ्यूचर दोस्तों शायद आपको किसी ने पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीज़ आपको डिटेल में नहीं बताई होगी। तो इसी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि जो काम है ये प्रोसेस है करने का। बाकी देखो कर तो और कोई बोलेगा, करना आसान है, करना कितना है, कितनी डिटेल में रखना है, क्या चीज़ है, वो सब जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो खाली डंडा ही अभी एक ही हुआ, अभी इतनी देर लग गई है दोस्तों तो अलाइनमेंट करने में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इसका लेबल चेक करके इसे वेल्डिंग कर देंगे हम, फाइनल हो जाएगा इसका। और साथ में जो इसका लेबल होता है दोस्तों वो हर ट्राली का अलग अलग होता है, मतलब कि जो बीच का गैप का साइज़ होता है, किसी का 42 भी हो सकता है, 40 भी, डिपेंड करता है दोस्तों ट्राली के ऊपर ये। तो दोस्तों डंडा आपने अब देख लिया था किस कंडीशन में था, और हमने कर दिया वेल्डिंग और प्रॉपर तरीके से सेंटर करके इसका 0-0 अभी रेडी हो गया है। अब इसे बाहर लेकर चलते हैं और इसे टिप्पर में जो है टांग देंगे। बाद में करेंगे दोस्तों अलाइनमेंट, मगर कुछ अलाइनमेंट इन डंडों की भी होती है, खाली गड्डी की अलाइनमेंट नहीं होती। क्या करेंगे कई भाई, डंडा खुलवा कर भेज देंगे, आप दिलवाने के लिए भेजते हैं, वो चलो सही है, उनकी एक माइंड की थिंकिंग है कि हाँ डंडे में दाब आनी है, टायर खा गई है, कुछ मैकेनिक भेज देते हैं, चलो ये बात भी सही है। मगर दोस्तों उसकी अलाइनमेंट कौन करेगा? ट्राली की अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। डंडे की तो हमने यहाँ कर दी, बिल्कुल ठीक है, ओके, दिक्कत नहीं है कोई भी, मगर ट्राली की कौन करेगा? चलो वही मैकेनिक कर देगा, मगर उसमें बुश कौन से डालने हैं, कैसी क्वालिटी के डालने हैं,
या कस्टमर ही खुद कह रहा है कि ये वाला डालने हैं। तो मेन जो चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे मेन पॉइंट जो होता है अपना, सिर्फ एक क्वालिटी होती है गड्डी की, जो उसके अंदर पार्ट कंपनी पहले इंस्टॉल करके देती है। अगर वो चीज़ अगर नहीं डलवाएंगे तो दोस्तों बाद में ऐसे दिक्कत आ सकती है टायर खाने की। तो फिलहाल जो है दोस्तों अब डंडे को टांग देंगे। मैं अब चलता हूँ, लंच का टाइम हो गया और लंच के बाद दोस्तों मिलूँगा। दूसरा डंडा खोलेंगे, उसमें भी देखेंगे क्या फॉल्ट है। टाटा कंपनी का दोस्तों ये 5530 है घोड़ा, और इसके अंदर जो टिपर अटैच किया हुआ है। अभी ये आजकल ना कई कंपनियां बन चुकी हैं जो इस काम को कर रही हैं और बना रही हैं। देखो कंपनी तो एक अपना रूल फॉलो कर रही है कि हमने उन्होंने सामान बनाकर एक सेल करना है। मेन चीज़ होती है दोस्तों अलाइनमेंट, वो एक बार करेगी या थोड़ी कि बार बार करेंगे। वो चीज़ दोस्तों कस्टमर को खुद देखनी पड़ेगी। अलाइनमेंट जो है वो सब बार बार खुद कस्टमर को करवानी होती है। जैसे कि गाड़ियों के अंदर इनमें वजन का हिसाब होता है, उस हिसाब से दोस्तों ये डंडा जो है देख सकते हो, ये लड़का ले आया अंदर, अब ये केला टांग देगा, इसमें इतनी जान है। तो मजाक चल रही थी और बहुत भारी है, ठाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी से ठा के इसे ऊपर रख देंगे तो ये जो है आगे काम जो जारी करेंगे। और जो बुश थे दोस्तों इसके पुराने मैं दिखा देता हूँ। ये उठाइए ज़रा, नीले वाला बुश है। राजू कहाँ है? ठंडा लेने गए तो हाँ, ये बुश जो है दोस्तों देख सकते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये बुश भी दोस्तों मेन इसका जो है लाइन का एक हिस्सा है। अगर आपके ख़राब रहेंगे तो लाइन आपकी डेफिनेटली ख़राब रहेगी। कई गाड़ियों में ये भी शिकायत थी इसकी कमानी के पट्टे तोड़ने की, वो शिकायत तो खैर अब नहीं आ रही है, क्योंकि लोग बाग इस चीज़ पे ख़ास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि रकाबों को टाइट करना, क्योंकि अब रकाबों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है ड्राइवर भाइयों की तरफ से। तो मिलता हूँ दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपसे ब्रेक के बाद। झंडा घूमेगा एकदम। अब एक काम कर ले, बिनी ऊपर उठा ले तो वो नीचे दबा देगा, हमने आज निकल जाएगी रकाब ऐसे ही। वो डंडा जो दोस्तों आपने अभी बाहर गिरते हुए देखा, वो डंडा अंदर ले आए थे हम। और लंच के बाद दोस्तों मैं आ ही गया था वर्कशॉप पे, और आपके सामने दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ठिप्पा है दोस्तों ये गलत तरीके से हुआ है। और इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसकी तो पहले लेबल करना होगा। क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी कहीं साइडों से वेल्डिंग हमने कर भी दिया है, मगर जो साइड का जो वेल्डिंग है वो सारा साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर जो इन्होंने सरिये वरिये वेल्डिंग कर रखे थे वो हटाने पड़ेंगे। तो उन्हें को हटाने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपका जो ठिप्पा है दोस्तों वो एक लेवल में आ जाएगा। और जिधर से वेल्डिंग नहीं है वहाँ पे मतलब गहराई ज़्यादा है, वहाँ वेल्डिंग भरना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिससे कि ठिप्पे की जो अलाइनमेंट है सीधी रहे। मतलब ठिप्पा अगर कमानी इसके ऊपर रखी जाएगी तो वो सीधे लाइन में आना चाहिए। अगर वो हल्का टेढ़ा आएगा तब भी ठिप्पा क्रैक होना है आपका, और हल्का सा मतलब तिरछा रह गया तब भी इसमें फिर बुश खराब होंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ डिटेल से देखते हैं, तब जाके हम आगे काम जो है जारी करते हैं। अभी आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं ठिप्पे के ऊपर जो है ग्राइंडर मारा जा रहा है, अंदर की साइड जो वहाँ से उठा हुआ है। या तो ठिप्पा नया लगा दो या इसका लेवल से ही कर लो। कई बार क्या मुड़ भी जाते हैं ठिप्पे, तो ये कई कारण होते हैं दोस्तों, मगर इन बातों का पता तब लगता है जब डंडा खुलकर हमारे यहाँ पे आता है और हम इसे चेक करते हैं डिटेल से। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैंने आपको भी डंडे का शो कर दिया कि डंडे में क्या प्रॉब्लम थी। और ये गड्डी और है दोस्तों, वो खोल रखी है, उसे घोड़े मोड़ के रैमर करने में लेट मशीन पे इसलिए खड़ा हूँ यहाँ फ़िलहाल। तो दोनों डंडे आपने देखे होंगे ठिप्पे बहुत गलत लगे हुए थे, और जो कि बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको आज शो भी कर दिया है कि किस तरीके से लगाने होते हैं और क्या इसमें है। पूरी वीडियो आपने देख ही लिया होगा। और बाकी दोस्तों अभी और भी मैं आपसे बात करूँगा हाइड्रोलिक पंप के बारे में जो उस गड्डी का ख़राब हो गया था। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फ़िलहाल मैं वेल्डिंग कर लूँ ठिप्पों पे। वेल्डिंग करते करते दोस्तों हम करेंगे आपसे बात उस हाइड्रोलिक पंप के बारे में ही दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया था। आगे वीडियो देखेंगे दोस्तों, लास्ट अगर वीडियो देख लेंगे तो लास्ट में वो मैंने हाइड्रोलिक पंप की वीडियो लगा रखी है, साथ में आप डिस्प्ले पे देख सकेंगे। सीधी सी बात कहूँगा, क्लियर कहूँगा, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है हाइड्रोलिक रिपेयर कराने के लिए दोस्तों, हम उस हाइड्रोलिक पंप को रिपेयर करते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है।
मगर उसमें अगर वो सामान दूसरी कंपनी का डलवाना पसंद करता है तो वो 3 महीने बाद डेफिनेटली ख़राब होना है, और उसके बाद वो कहेगा कि मैंने कहाँ कराया था, मैंने वहाँ करवाया था टर्बो हाइड्रोलिक, वो जो सरदार जी वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर मैंने वो पंप करवाया था। उसमें इंसल्ट किसकी है? हमारी इंसल्ट है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर ने सामान तो डलवा लिया देसी, वो ये किसी को नहीं बताया कि मैंने सस्ते वाला सामान डलवाया था। तो सस्ते वाला सामान डालने की वजह से दोस्तों क्या होता है, वो हाइड्रोलिक पंप जल्दी ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा चलेगा भी नहीं। क्योंकि ये बात दोस्तों मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक कस्टमर के साथ हो चुका है, क्योंकि उसने सामान देसी डलवाया था। तो अब आगे से दोस्तों जैसे भी मतलब कोई कस्टमर अगर हाइड्रोलिक पंप रिपेयर कराना रहता है तो उसमें जो है दोस्तों, जो है हल्की क्वालिटी का सामान जो है वो मैं डाला नहीं करूँगा। वो एक मतलब जी मना ही कर दिया करना सीधी सी बात है। जेन्युइन डाल लोगे दोस्तों तो ठीक है, अगर नहीं तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इससे बढ़िया वो गरारी वाला पंप लगा लिया करें, ट्रैक्टर वाला, जो कि बहुत सस्ता आता है मार्केट के अंदर, वो ठीक रहेगा। फिलहाल आपके सामने जो डिस्प्ले पे है वो वेल्डिंग भी हो रहे हैं टिप पे, उन पे भी देखते रहे कि किस तरीके से मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। और मैं हाइड्रोलिक पंप वाली बात जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों जिससे कि आप जेन्युइन सामान डलवा लें और गड्डी की जो हाइड्रोलिक पंप है उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। या नहीं डलवा सकते तो नया पंप डलवाएं, जिससे कोई भविष्य में परेशानी ना आए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में मैं इतना ही बताना था आपको हाइड्रोलिक के बारे में, और आपके सामने अभी डंडे के टिप्पों की अलाइनमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। दोनों बात आपसे शेयर इसलिए करी है दोस्तों जिससे कि आपको पता लग जाए, मतलब बताना जरूरी हो गया दोस्तों। अब पता क्या है, सामान एक तो महंगा बहुत है कंपनी का, जो अगर ओरिजिनल सामान बंदा डलवाने की सोचता है महंगा बहुत ज़्यादा है। उनकी गारंटी वगैरह कोई किसी प्रकार की नहीं आती है हाइड्रोलिक पंप के रूटरों की कि भी हाँ गारंटी लेते हैं। तो अब जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो हाइड्रोलिक लाइन में काम करते हैं मेरे जैसे ही, जैसे मैं अलग अलग करता हूँ, मगर मैं आपको बताता हूँ वो गारंटी देते हैं मगर वो चार्ज करते हैं डबल। बात वहीं पड़ जाती है कि जेन्युइन के डबल चार्ज करने के बाद गारंटी देते हैं तो बाद अगली बार ख़राब होगा वो, फिर दोबारा फ्री में डालना पड़ेगा, मगर वो ख़राब ही नहीं होगा। जेन्युइन हाइड्रोलिक पंप की किट अगर डलवाते हैं तो उसमें वारंटी मिल जाती है कंपनी से, मगर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आपका तेल ख़राब निकल गया या कुछ ऐसा हो गया तो इसलिए वो वारंटी फेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों डंडे का मैंने आपको पूरा A to Z दिखा भी दिया है और सब एक एक बात आपसे शेयर भी कर दी है कि जो उसके अंदर फॉल्ट था, जो उसमें कमी थी और जो हो नहीं पाया कहीं और, वो किया दोस्तों हमने आपके सामने जो शो किया दोस्तों A to Z। डंडे के ठिप्पे इस तरीके से लगते हैं दोस्तों जो लगाने का प्रोसेस है, मगर आप देखते होंगे कि वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं अधिकतर कई लोग जो हैं, जहाँ एक काम करवाने जाते हैं कस्टमर, जैसे कि इस पर भी किया हुआ था, सरिया लगा के वेल्डिंग कर दिया जिसे टूटे ना। वो एक्चुअली क्या है दोस्तों, वो अंदर से टूट चुका है पहले से ही, तो आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर लोहा और वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब उसी के ऊपर मतलब बढ़ाई जा रहे हैं, मगर जो जड़ उसकी असली है वहाँ से अगर मजबूती नहीं होगी उसकी तो वो ऐसे बार बार टिप्पर टूटता ही रहेगा और ट्राली की जो अलाइनमेंट है, टिप्पर की जो अलाइनमेंट है वो बार बार आउट होती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज आपको यही दिखाना था, जो कि टाटा कंपनी की 5530 थी और इसमें टिप्पर लगा हुआ था किसी कंपनी का, जो कि मैंने देखा नहीं कौन सी कंपनी का था, मगर आया दोस्तों हमारे पास था मुजफ्फरनगर में, करनाल के पास से आया था दोस्तों। हमने इसका जो है फाइनल कर दिया है। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी जानकारियाँ अभी सभी भाइयों के लिए लेके आता रहता हूँ। और एक शॉर्ट वीडियो डाला था दोस्तों मैंने आपको, वो भी मैं बता देता हूँ इंस्टाग्राम पर, जो कि इंजन मैकेनिक ने हाइड्रोलिक पंप खोल लिया था, सामान ना मिलने की वजह से वो रिपेयर नहीं कर पाया, कुछ फिटिंग नहीं समझ में आई, उसे क्या दिक्कत आई उसे वो मुझे पता नहीं है, मगर वो मेरे पास ले आया था, उसे खोल कर वो फिट नहीं कर पाया था मजबूरन, क्योंकि सामान जब मार्केट में नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, किसी भी स्टीयरिंग मैकेनिक के पास ही उसे जाना पड़ेगा। इंजन मैकेनिक ने दोस्तों फिर आखिरकार मेरे पास हाइड्रोलिक पंप वो रिपेयर करवाया था और हमने उसे सही कर दिया है। गाड़ी उसकी ओके हो गई है क्योंकि इसका पार्ट जो है हमने नया इंस्टॉल उसमें कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। भविष्य में अगर आपको ऐसी जानकारी अगर देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, तभी आपको मिलेगी। सब्सक्राइब आप करते नहीं है, मैंने देखा है बहुत ही मतलब कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, पूरी वीडियो भी नहीं देखते थे ध्यान से, मैंने देखा भी ये चीज़ नोट की है। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ, और साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक उनमें फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातें मैंने शो की होती हैं। मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड बाय दोस्तों।